आता है, क्या कहूँगी मैं मिस्टर रमाकांत शर्मा सर से भी कहूँगी, सर याद कीजिए 20 दिसंबर 2023 4 दिन के बाद मेरी शादी थी, बारात आने वाली थी। 20 तारीख को इलेक्शन का डेट डिक्लेयर था। छोटे भाई का इनरोलमेंट मैंने नॉमिनेशन करने के लिए दिया था। वो उसका मैं कंपेन करने गई थी, बहुत किनारे किनारे रह कर कंपेन कर रही थी कि रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई को वोट दे दीजिए। जो हमारे वेल विशर्स थे मुझे एश्योर कर रहे थे कि मैं दूंगी। मैं सिटी कोर्ट गई, पटना सिविल कोर्ट गई, उसके बाद हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में रमाकांत शर्मा सर ने अपने कुछ जूनियर्स के साथ में, जूनियर्स को मैं क्या कहूँ, छोटे भाई जैसे हैं, उन लोगों से इंसल्ट करवाया। उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने कहा कि हु आर यू। शर्म आनी चाहिए रमाकांत सर। जेपी सर के बाद मैं आपकी बड़ी इज्जत करती थी, आप भी मेरे नज़रों से गिर गए। सर मैं आपको बता दूं कि मैं एडवोकेट थी, एडवोकेट हूं और एडवोकेट रहूंगी। साजिशों की शिकार आप लोगों के कारण हुई, आप लोगों ने फर्जी बना दिया और क्या कहूँ, तो आपकी बड़ी इज्जत करती सर, अब वो भी इज्जत ख़त्म हो गई। आपको भी शर्म आनी चाहिए सर, रिज़ाइन आप दे दीजिए तो बेहतर होगा, वरना एडवोकेट्स रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, आप लोग से भरोसा करना छोड़ देंगे। क्योंकि कौवा का मांस नहीं खाता है, कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है सर। लेकिन आप लोग तो शर्मसार कर दिए। आप लोगों ने अपनी गलती को छुपाने के लिए एक महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर लिया। 3 साल तक मैं केस के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाई, जस्टिस मिला मुझे। 3 साल का कंपनसेशन कौन देगा सर? पैसे लेकर के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा सर, पैसे से मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन होगी। जो समय में आंसू बहे हैं, जितना मैंने दर्द सहा है, ह्यूमिलेशन जितनी हुई है सोसाइटी में, लीगल फर्टिनिटी में, आस पड़ोस में, फर्जी 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 सुन के मैं थक चुकी थी सर। वो कैसे भरेगा? इसलिए अब तो जिद है कि जहाँ तक आप जाइएगा हम भी पीछे जाएंगे। कोई सॉरी आपको ना, कोई आपसे रिक्वेस्ट, कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसको हम मानेंगे, दैट्स ऑल। हमारी नीतू झा जी, आपसे भी कहना है कि बड़ा कूद कूद के उछल उछल के आप सब सोशल मीडिया पे लिखती थी कि फर्जी सर्टिफिकेट है। कहाँ हुआ मैडम? ज़रा आप कोर्ट को तो कम से कम, आप तो कम से कम बता देती, कुछ प्रूफ दे देती, कोई एविडेंस तो दे देना चाहिए था आपको। सिर्फ सोशल मीडिया पे, अरे शर्म आनी चाहिए। महिला के नाम पे आप कलंक है कि पीके झा के वल्गर वीडियो को भी आपने अप्रोशिएट किया और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, और मैंने उस पर आवाज़ उठाई तो आपने कहा कि नहीं गलत है, ये बात गलत है। शर्म आनी चाहिए। महिला होकर कर भी आप एक दूसरी महिला को नहीं समझ पाई, सपोर्ट नहीं कर पाई, सिर्फ पैसे के चलते। 80 लाख का फ्लैट आपने ले लिया, कहाँ से ले लिया इतना जल्दी? शर्म आनी चाहिए मैडम। पैसा हर चीज़ नहीं होता, इज्जत सबसे बड़ी होती है। महिला चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चली जाए, लेकिन महिला एक महिला है और उसको हमेशा वही बन के रहना है। और मैं क्या कहूँ, बहुत अफसोस होता है और खुशी है कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। आज कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं होता, सत्य से परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। इसकी जीती जागती मैं खुद एक उदाहरण हूँ। और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का कि जिन्होंने जस्टिस किया। और हमारे बिहार में, हमारे पटना हाई कोर्ट में हमारे सारे ऑनरेबल जस्टिस बहुत विद्वान हैं। मुझे पूरा भरोसा था, मैं पहले भी कहती थी कि मैं न्यायालय का सहारा लूँगी, तो अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगी। तो मुझे अपने ही पटना हाई कोर्ट में मुझे जस्टिस मिल गया, इसलिए फिर से शुक्रगुजार हूँ। गलत का विरोध करना मेरी आदत थी, है और रहेगी, और जो भी होगा सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे एक कदम भी नहीं बढ़ाऊँ, घटूँगी। धन्यवाद।